हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इन्वर्टर की वायरिंग बोर्ड में किस तरह से की जाती है। गाइज मेरे पास है बोर्ड में, इसी बोर्ड में आपको दिखाने वाला हूँ कि इन्वर्टर की वायरिंग किस तरह से की जाती है। गाइस पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इन्वर्टर की वायरिंग किस तरह से की जाती है, और दूसरी वीडियो में पार्ट 2 में हमने देखा था कि इन्वर्टर की वायरिंग किस तरह से घर में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अगर आपको हो दोनों वीडियो देखना है तो ऊपर दिए हुए आई बटन में आप जाकर देख सकते हैं। मैंने दोनों वीडियो की लिंक दे दी है, तो आप जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ओके, गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस वीडियो में मैं इस बोर्ड की इन्वर्टर की वायरिंग करके देखो। इससे पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी पार्टी के यहाँ काम कर रहे हो, ठीक है, मतलब उस पार्टी के हिसाब से भी आपको काम करना पड़ता है और आपका खुद का दिमाग भी लगा के काम करना पड़ता है। ओके, इस बात को आपको ध्यान रखना है और पार्टी के हिसाब से भी आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं चलिए आपको बता दो पार्टी क्या क्या आपको सजेस्ट कर सकती है, मतलब ठीक है। गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सॉकेट, उसके लिए एक स्विच है, और एक पंखा उसके लिए एक स्विच है, और ये तीन स्विच है तीन बल्ब के लिए, ठीक है। आपकी पार्टी, मतलब जिस भी पार्टी के यहाँ आप काम कर रहे हो, वो पार्टी आपको क्या सजेस्ट कर सकती है। ओके, तो आपको पूछ भी लेना चाहिए उनसे कि आपको मतलब इस रूम में क्या क्या इन्वर्टर पे चलाना है। ओके, अगर पार्टी कहती है तो मुझे ये पंखा है, सॉकेट और ये तीन बल्ब इन्वर्टर पे चलाने हैं, तो किस तरह से आपको वायरिंग करने में आपको दिखाता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे बोर्ड पलट लेता हूँ। ओके, आपको समझ में आना चाहिए। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फेज है, मेन घर का फेज है, और है न्यूट्रल है मेन। ओके, और है इन्वर्टर का फेज है, ठीक है। इन्वर्टर का फेज अलग कलर कोड में दिखाया जाता है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में, दो वीडियो में भी कहा था कि इन्वर्टर का जो फेज होता है कलर कोड अलग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्टर का फेज है, तो कस्टमर ने आपको क्या सजेस्ट किया है कि ये तीन बल्ब, ये सॉकेट और ये पंखा मुझे इन्वर्टर पे चलाना है। ओके, मतलब लाइट जाने के बाद इन्वर्टर पे चलने चाहिए। ओके, तो गाइस आपको सिंपल सा क्या करना है कि ये जो मेन फेज होता है ना, ये निकलना है। ओके, और ये यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि यहाँ ये जो मेन सप्लाई का फेज है इस पंखे को भी जा रहा है, सॉकेट को भी जा रहा है, और ये तीन स्विच के लिए भी जा रहा है। ओके, तो गाइस कुल मिला के मतलब मेन सप्लाई पे ये सारी चीजें चल रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से मेन सप्लाई का फेज निकाल देना और इन्वर्टर का फेज लगा देना है। ओके, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इन्वर्टर का फेज जोड़ दिया है। तो गाइज यहाँ पे आप क्या होगा कि लाइट जाने के बाद ये सारी चीजें इन्वर्टर पे चलेगी। ओके, और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस फेज को निकालने के बाद यहाँ पे आपको टेप लगा के उसी बोर्ड में रख देना है। ओके, गाइज आपके सामने वाली पार्टी अगर आपको ये कहती है कि मुझे सिर्फ ये तीन बल्ब चलाने इन्वर्टर पे, यानी कि लाइट जाने के बाद ये तीन बल्ब चलने चाहिए, और मेन सप्लाई पे ये सॉकेट और ये पंखा चलना चाहिए, तो चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ इस तरह की वायरिंग किस तरह से की जाती है। तो गाइस बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। ये तीन बल्ब, सामने वाली पार्टी कह रही है कि ये तीन बल्ब मतलब इन्वर्टर पे चलने चाहिए लाइट जाने के बाद। ओके, तो गाइस आपको क्या करना है, सिंपल सा कि ये ये जो सप्लाई जा रहा है इन्वर्टर का है इस स्विच को, तो ये आपको काट देना है। ओके, यहाँ से काट देना है, तो और ये मेन फेज यहाँ पे जोड़ देना। ओके, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इन्वर्टर का सप्लाई यहाँ पे कट कर दिया है और यहाँ पे मेन फेज जोड़ दिया है। तो गाइज यहाँ पे आप होगा क्या कि लाइट जाने के बाद सिर्फ ये तीन बल्ब, यानी कि ये तीन स्विच है तीन बल्ब के, तो यही तीन बल्ब लाइट इन्वर्टर पे चलेंगे,
लाइट जाने के बाद, और है पंखा और है सॉकेट लाइट जाने के बाद नहीं चलेगी, ठीक है। यानी कि ये मेन सप्लाई, ठीक है, लाइट जाने के बाद मेन सप्लाई कट हो जाता है, ओके। और लाइट जाने के बाद ही सिर्फ 3 बल्ब चलेंगे, ओके। सो गाइस, देखा आपने इन्वर्टर की वायरिंग कितनी आसान होती है बोर्ड में करना, ठीक है। इसी तरह से आपको काम करना है, परफेक्ट काम करना है, ओके। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठोको लाइक, काले बटन को नीला कर दीजिएगा।